हेलो एवरीवन। आज जो क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं वो क्वेश्चन जेई एडवांस 2023 का पूछा हुआ है। और ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम बच्चे ये कर लिए होंगे, जेई मेंस लेवल का क्वेश्चन है। आप अगर ठीक से क्वेश्चन पढ़ लो पहले एक बार। अ बार ऑफ मास m इज इक्वल टू 1 kg, लेंथ दे रखा है, हॉरिजॉन्टली लाई कर रहा है। वन एंड ऑफ द बार इज पिवटेड एट पॉइंट, किसी पॉइंट पे उसको एक एंड को कील के माध्यम से वो पाइवट कर दिया गया है। और और वो फ्री टू मूव है, मतलब रोटेट कर सकता है वो। अगला लाइन है कि स्मॉल मास m जो है, एक मास दे रखा है m मास का, जो मूव कर रहा है किसकी तरफ, हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है 5 मीटर पर सेकंड से और परपेंडिकुलर टू बार। मतलब आप अगर डायग्राम अच्छे से देखो तो कुछ ऐसा सीन बन रहा है। यहाँ पे आप देखो ऐसा कुछ हिंज होगा, इसमें आपका एक रॉड लगा होगा ऐसे की ओर, और पेन मैं ठीक कर लेता हूँ ये। और जो बॉल है एक m मास का, वो इधर की ओर मूव कर रहा है। करेक्ट, यही दे रखा है क्वेश्चन में, सारे डेटा दिए हुए हैं। और बॉल जो हिट करता है, इट हिट्स द बार एट लेंथ l/2 पे ये हिट करता है, ये डिस्टेंस l/2 पे हिट करता है। करेक्ट, तो ये सारे डेटा आपके दिए हुए हैं। अब आपसे पूछ क्या रहे कि जब वो हिट करता है तो वो वापस आता है एक v स्पीड से, इलास्टिक कोलिजन हो रही है, ये भी दे रखा है। और ऑब्वियसली ये रोटेट तो करेगा ही ओमेगा से। तो आपसे एक पूछ रहा है कि ये बॉल जो वापस हिट होने के बाद रिटर्न जो आएगी v से, और रिटर्न होने के बाद जब ये बार रोटेट करेगा तो रोटेट करने का उसका जो एंगुलर वेलोसिटी होगा वो पूछ रहे हैं। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ हमें कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। बस आपको एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, जो कॉन्सेप्ट बेसिकली क्लास में हमेशा पढ़ाया जाता है रेगुलर क्लासेस में। तो उसमें कॉन्सेप्ट ये है कि जब ये बॉल हिट कर रही है तो ये बॉल प्लस ये हिंज को, दोनों मतलब हिंज में जो ये बार लगा हुआ है, इन दोनों को मिला के आपको एक सिस्टम एज्यूम करना है। तो जब आप इसको एक सिस्टम एज्यूम कर लोगे तो ये बॉल जो हिट कर रही है इस बार को, वो फोर्स जो लगा रही होगी वो फोर्स इंटरनल हो जाएगी, तो फिर टॉर्क जीरो हो जाएगा। और इस वजह से आप एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हो। या आप इस तरीके से भी नहीं सोचो और अलग वे में भी सोचना चाहते हो, तो फोर्स लगने के बाद जो टॉर्क जनरेट हो रहा है, मतलब बॉल जो हिट किया, ये बॉल जब हिट करेगा बार पे, तो बार आगे की ओर, आप यहाँ एक अलग डायग्राम बना देता हूँ, ये बार ऐसे की ओर रोटेट कर रहा है और बॉल वापस से पीछे की ओर आ रहा है, तो एक टॉर्क जो लग रहा है उसको काउंटर बैलेंस कर रहा है। अगर आप निकाल के देखोगे तो वही चीज आएगी। तो आप बेसिकली इतना दिमाग मत लगाओ, जस्ट इन दोनों को मिला करके एक सिस्टम मान लो, और तब आप इसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हो। तो बिल्कुल बेसिक सा कैलकुलेशन है, और ये क्वेश्चन बहुत इजी था। तो मैं एक बार आपके लिए सॉल्व कर देता हूँ, आप देख लो उसको, और फिर उसके बाद आगे आगे जब जेई मेंस या एडवांस में क्वेश्चन है तो आप सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें क्या करना है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करना है। एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करना है। तो ठीक है, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम आप कर दो। तो इनिशियल क्या है, इनिशियल में तो रॉड रुका हुआ है, सिर्फ बॉल मूव कर रहे हैं, तो रॉड के लिए रॉड का आप लिख दो 0, और बॉल का लिख दो mb/l/2। अब फाइनल लिख दो आप आगे, ये था आपका li इज इक्वल टू lf, इनिशियल इज इक्वल टू फाइनल। तो अब जब फाइनल लिखोगे तो आप फाइनल में बॉल पीछे की ओर आ रही है, तो आपको साइन उसका उल्टा लेना पड़ेगा, तो माइनस mv/l/2। और जब आगे आप इसका लिखोगे रॉड का, तो रॉड में एक रोटेशन आ रही है, तो रॉड में आप लिखोगे तो उसका आई लिखोगे, उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो लिखोगे, तो आई ओमेगा उसका होता है। तो रॉड का जो अगर एक्सिस एंड पे है तो रॉड का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखते हैं हम, वो ml² बाई 3 लिखते हैं। तो आप इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख दो ml²/3 इंटू ओमेगा। ये स्टार्टिंग स्पीड अगर आप यू लेना चाहते हो तो ले सकते हो आप। एंगुलर मोमेंटम आपने कंजर्व कर दिया। एक इक्वेशन आ गया आपके पास जिसमें u आपको मालूम है, ये जो स्पीड है ये आपको मालूम है, l मालूम है, ये v आपको मालूम नहीं है। v और ओमेगा, सिर्फ v और ओमेगा आपके पास दो ऐसे डेटा है जो आपको पता नहीं है। तो उसके लिए हम एक इक्वेशन और लिखेंगे, क्योंकि दो अननोन्स हमारे पास है। एक इक्वेशन और आप लिख दो, इक्वेशन ऑफ रेस्टिट्यूशन का, जो आप पढ़ भी चुके हो। E इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, मतलब स्पीड ऑफ सेपरेशन बाय स्पीड ऑफ अप्रोच। तो अप्रोच का जो स्पीड है वो कितना, मतलब
सेपरेशन का जो स्पीड है वो क्या लिखते हैं, स्पीड ऑफ सेपरेशन, स्पीड ऑफ सेपरेशन ऊपर लिखते हैं और स्पीड ऑफ अप्रोच नीचे लिखते हैं। तो सेपरेट वो किस स्पीड से कर रहे हैं वो आप लिख दो उसको आराम से। तो रॉड का जब लिखोगे तो ओमेगा इंटू एल बाई टू लिखोगे, ओमेगा आर वाला फॉर्मूला लगा के, और बॉल का जब लिखोगे तो बॉल का प्लस वी। ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है तो इसलिए मैंने v लिखा है। अब अप्रोच का लिखोगे तो सिर्फ बॉल ही आ रहा था, तो रॉड तो रुका हुआ था, तो रॉड में कुछ स्पीड होगी नहीं। इज इक्वल टू, अब e की वैल्यू जो दे रखी है इलास्टिक कोलिजन है, मतलब e की वैल्यू है 1। बस प्यार से आप डेटा डाल करके सॉल्व कर दो। इस क्वेश्चन में आप कुछ भी नहीं है, आप आराम से आप सॉल्व करो और आपका आ जाएगा ओमेगा इज इक्वल टू 6.98। और लिखना चाहते हो तो रेडियन पर सेकेंड लिख दो इसको, और v अगर आप लिखना चाहते हो तो v इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करोगे तो 4.3 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। इसको प्यार से सॉल्व करते हो, सारे डेटा दिए हुए एग्जाम में, इजीली सॉल्वेबल क्वेश्चन था। थैंक यू।